मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट शकुन अपशकुन और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर। दूध का गिरना शुभ है या अशुभ? आइए जानते हैं शकुन शास्त्र क्या कहता है इस बारे में। देखिए, दूध हम भारतीयों की जीवन की रूपरेखा है। बच्चा जब मां के कोख से जन्म लेता है तो सबसे पहले दूध का पान करता है, दुग्धपान। अन्नप्राशन वगैरह तो बात की बात है, लेकिन दूध मूलभूत रूप से शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक डेली रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में, स्पेशली शकुन शास्त्र में, शकुन और अपशकुन का बड़ा महत्व है। हमारे समाज में भी धर्म में आस्था रखने वाले, ज्योतिष में आस्था रखने वाले लोग शकुन देखकर ही अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि शकुन देखे बिना कार्यों की शुरुआत करने पर उनमें हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति बगैर शकुन के जिस कार्य की शुरुआत करता है उसमें उसे असफलता हाथ लगती है, और अब शकुन अगर कहीं हो जाए तो वहीं पीठ दिखा देनी चाहिए। लोग ऐसा भी मानते हैं। कई जगह शकुन अपशकुन को बहुत ज़्यादा महत्वता प्राप्त है, जैसे राजस्थान में। राजस्थान के तो शकुन अपशकुन की एक बिल्कुल हिस्ट्री और किताब ही अलग है। यदि शकुन देखकर शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। शकुन शास्त्र के अनुसार कई ऐसी चीज़ें हैं जो शकुन और अपशकुन का संकेत देती हैं। इन्हीं में से एक है दूध। और बहुत नॉर्मली क्या होता है कि दूध उबलकर गिर जाता है पतीले से बाहर, तो उबलते हुए दूध का बर्तन से बाहर गिरना, कई लोग इसे बहुत अशुभ मानते हैं, कई लोग इसे शुभ भी मानते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार, और मैं यूं कहूं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दूध पर चंद्रमा का आधिपत्य होता है। दूध जो है हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा व्यक्ति के मन का, पारिवारिक संबंधों का, माता का, पैसे में स्थायित्व का, गृहस्थी का, सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शुभ कामों में या दिन की शुरुआत हम चाय से भी करते हैं, कुछ लोग दूध से भी करते हैं, और रात्रि को गर्म दूध पीने की परंपरा हमारे वैदिक शास्त्रों में भी है कि रात्रि को सोने से पहले गर्म दूध पीकर सोइए। उससे नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भारी हो जाता है। लेकिन कई बार उबलते समय दूध गिर जाए तो लोग दूध गिरने को लेकर दुखी होने से ज़्यादा अपशकुन मानते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो आइए वास्तविकता में जानते हैं कि दूध का गिरना शकुन है या अपशकुन है, शुभ है या अशुभ है, और दूध के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि दूध का गिरना अपशकुन होता है। दूध का गिरना हमें भविष्य में किसी संभावित संकेत की ओर इशारा कर रहा होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार कच्चे दूध का बर्तन से गिर जाना, हाथ से फिसलकर भगोनी का गिर जाना, महा अपशकुन माना जाता है, और उस पर उसका जमीन पर फैलकर बहने लगना और ज्यादा अपशकुन माना जाता है। इस अपशकुन से बचने के लिए लोग दूध में हल्दी गिरा देते हैं, बहे हुए दूध में। कच्चे दूध का बर्तन से गिरना भविष्य में होने वाली अप्रिय घटना को दर्शाता है। सुबह सुबह उठते ही कहीं रखा हुआ दूध दिख जाए पतीले में, तो इसका अर्थ है जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूध रख के और उसको देखें बार बार, रोज नहीं। नेचुरली अगर ऐसा हो तो, यदि सुबह के वक्त कोई व्यक्ति दूध खरीदता हुआ दिख जाए आपको, तो यह एक शुभ शगुन है और इसका अर्थ है कामकाज में तरक्की मिलेगी।
यदि सुबह के वक्त कोई व्यक्ति दूध पीता हुआ दिख जाए तो यह भी शुभ शगुन है और इसका अर्थ है आर्थिक लाभ होगा। यदि भगोने से दूध उबालते हुए समय अगर भगोने से दूध गिरकर उफनकर बाहर गिरकर बहने लगे तो ये अपशकुन माना जाता है। इसका अर्थ है पारिवारिक कलह के संकेत। यदि भगोने से दूध उबलकर बाहर गिर जाए, या यूं कहूं मैं कि गिर जाना अपशकुन है, इसका अर्थ है दाम्पत्य जीवन में अशांति होगी। अगर किसी बच्चे के हाथ से दूध पीते समय ग्लास गिरकर टूट जाए, दूध बिखर जाए, तो यह अपशकुन माना जाता है। इसका अर्थ है दुर्घटना के संकेत। यदि किसी ब्याहता के हाथों यानी कि किसी महिला के हाथों से दूध पीते वक्त ग्लास गिरकर टूट जाए तो यह अपशकुन माना जाता है, जिसका अर्थ है घर में कलह के कारण बनेंगे। यदि घर में रखा हुआ दूध बिना किसी वजह से फट जाए तो यह बहुत अपशकुन माना जाता है। इसका अर्थ है घर पर किसी की बुरी नजर लग गई है। और आखिरी चीज, यदि घर में रखा हुआ दूध बिल्ली पीकर जूठा कर दे तो यह बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, जिसका अर्थ है चोरी होने का संकेत। तो दोस्तों, आज हमने जाना दूध से जुड़े शकुन अपशकुन, और ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल कमल नंदलाल, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।